हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है भक्ति या मुक्ति। मुक्ति न गृहस्थी को पहचानती है और न सन्यासी को। जिस मनुष्य के मन में मुक्ति की तीव्र इच्छा और ललक होगी, उससे मुक्ति मिल जाएगी, फिर वो चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी। मुक्ति पर किसी सन्यासी का कोई अधिकार नहीं है और न गृहस्थी के लिए कोई वहाँ मनाही है। मुक्ति तो जहाँ भगवान की भक्ति आ जाए वहाँ अपने आप आ जाती है। प्रश्न उठता है कि पौराणिक ब्रह्मा जी गृहस्थी थे या सन्यासी? उनके पुत्र वशिष्ठ गृहस्थी थे कि सन्यासी? वे सदगृहस्थी थे, पुरोहित कृत्य करते थे। उनके पुत्र शक्ति भी गृहस्थी थे। पराशर के पुत्र व्यास भी गृहस्थी थे। उनके बाद सुखदेव, गौड़पाद, गोविंदपाद और शंकराचार्य आदि ये सन्यासी हुए। इसका एक ही अर्थ है कि ज्ञान संप्रदाय गृहस्थी और सन्यासी में भेद नहीं रखता। ज्ञान किसी भी योग्य अधिकारी को हो सकता है और वह ज्ञान संप्रदाय का गुरु भी हो सकता है। सुखदेव जी का कोई भी अनुष्ठानिक पारंपरिक लौकिक संस्कार नहीं हुए थे, फिर भी वे सन्यासियों के गुरु माने जाते थे। इसलिए आप सदगुरु की शरण में जाइए, ब्रह्म विद्या सीखिए। आपकी मुमुक्षु, आपकी जिज्ञासा निश्चित रूप से आपको इस योग्य बना देगी कि आप समझ सकें कि ज्ञान कैसे होता है। उस समय यदि यह समझ में आ जाए कि सन्यासी हुए बिना ज्ञान नहीं हो सकता, तब आप सन्यासी हो जाएं, लेकिन पहले शुद्ध बुद्धि प्राप्त कीजिए। यदि आपकी शुद्ध बुद्धि कहे कि ज्ञान और मुक्ति के लिए सन्यासी की आवश्यकता है, तो आप हिचकते क्यों हैं? हो जाइए। परंतु यदि मुक्ति की चाह भी ना हो तो फिर कोई बात नहीं। मुक्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है और यह ज्ञान सही गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। हम प्रायः अपने दुखों के मूल कारण को समझ नहीं पाते। जब संसार में दुख और द्वेष का दर्शन होगा, तब इससे छूटने की सच्ची इच्छा होगी। जो लोग व्याख्यान देकर, प्रवचन करके मोक्ष की इच्छा उत्पन्न करते हैं, वो नितांत झूठी हैं और उनके मन में विश्वास भी नहीं होता है कि हम ब्रह्मा हैं, इसलिए श्रद्धा भी नहीं होती। इसलिए पहले इधर से वैराग्य होकर इससे छूटने की इच्छा यानी मुमुक्षा हो, उधर ब्रह्म का जो आनंद है उसको अनुभव करने के लालसा हो जाए, जिज्ञासा हो, तो फिर मुक्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगी। मोक्ष की सच्ची इच्छा हुई है। मोक्ष की सच्ची इच्छा वही होता है जो सब प्रकार के पशुत्वों से मुक्त कर देता है। जीवन दर्शन में मुक्ति और भक्ति दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। मन में जब तक भक्ति का लालसा न हो, भक्ति का तीव्र इच्छा जागृत न हो, उसी का जीवन में मुक्ति का रास्ता नहीं खुल सकता। भक्ति तभी जगेगी जब जगत का सेवा करेंगे, सारे प्राणियों का सेवा करके मन को प्रशस्त करेंगे, मन को हल्का करेंगे, मन को निर्मल करेंगे, तब मन में भक्ति का अभ्युदय होगा। सेवा करते वक्त, जगत का सेवा करते वक्त हमेशा मन में सोचना होगा कि मैं जगत का जो सेवा कर रहा हूँ ये ईश्वर का अंश है। सभी प्राणियों का अंदर में ईश्वर समाहित है, मैं उन्हीं का सेवा कर रहा हूँ। मैं तो एक माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से प्रभु सेवा करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। यदि यही भावना पैदा हो जाएगी
तो भक्ति का उद्भव हो जाएगा, भक्ति का शुरुआत हो जाएगी और परमात्मा का प्रति आकर्षण हो जाएगा। जो ये भक्ति भावना पैदा हो जाएगा मन में, तो धीरे धीरे वही व्यक्ति मुक्ति की राह पे चलने लगेगा और अपने आप सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरु मिलते ही सद्गुरु द्वारा ब्रह्म विद्या उन्हें को प्राप्त हो जाएगी। वही व्यक्ति ब्रह्म विद्या साधना करके परमात्मा का शरण में जा करके अपना मन को निर्मल करके सारे भक्ति का समर्पण करते हुए अपना जीवन को दुर्लभ बना सकता है और पवित्र बना सकता है। ये जीवन का मूल मंत्र है। जब तक भक्ति नहीं होगी, जीवन में मुक्ति होना अवश्यंभावी है। हेलो दोस्तों, आपको ज्ञानवर्धक वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिए। मन में कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।